सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। 3 दिन में 4 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर, 3 दिन में 4 आतंकी मारे गए हैं। आपको बता दें 3 आतंकी शोपिया में, जम्मू कश्मीर के शोपिया में ढेर किए गए थे। आज त्राल एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर किया गया है। नादिर इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, ये जानकारी मिल रही है। यहां पर 2 आतंकी और छिपे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जतिन अगर 2 दिन में देखें तो 4 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, 2 को घेर लिया है। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 72 घंटे और अभी तक 4 आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन 2 आतंकी अभी भी त्राल में मौजूद है, जिनको ढेर करने के लिए, पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। लगातार अंदर से फायरिंग की जो आवाजें है वो सुनाई दे रही है। आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को हटा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि 3 जो आतंकी है वो ट्रेस किए गए थे यहाँ पर त्राल में, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस सुबह यहाँ पर पहुंची, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। अगर मेरे विजय पंकज आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पूरा इलाका सड़क के दोनों तरफ रिहायशी इलाका है। पंकज लेफ्ट में दिखाइए तो आप देखेंगे घर यहां पर बने हुए हैं। ये इन सभी घरों को खाली यहां पर संभवतः कराया गया क्योंकि एक ही घर में तीनों आतंकियों के होने की जानकारी थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहां पर पहुंची, पूरे इलाके को खाली कराया गया, लोगों को बाहर इवैक्यूएट कराया गया और उसके बाद एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया। हालांकि सोर्सेज का यह कहना है कि फोर्सेज जब इस गांव के अंदर जा रही थी, यानी कि त्राल के नादेर के अंदर जा रही थी, तो उस समय फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेज पर की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जिसकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। 2 और आतंकी अभी भी अंदर हो सकते हैं, जिसको लेकर जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं ये तीनों ही आतंकी, और तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूं। आप देखेंगे पूरा जंगल और पहाड़ी इलाका है और आगे फ्रंट पे गांव बना हुआ और उसके ठीक बगल में ये सड़क जहां पर अब हम लोगों को यहां पर रोका गया, और आगे तमाम जो एनकाउंटर, सर्च ऑपरेशन, कैश ऑपरेशन जो है वो संभवतः यहां पर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस एनकाउंटर में इसी बात को लेकर है कि रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका होने के चलते सिक्योरिटी फोर्सेज ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी ना हो, लोकल लोग जो है वो नुकसान ना हो। आप ये देखिए थोड़ा और नजदीक अगर हम पहुंच रहे हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि लाइन से तमाम जो घर हैं वो यहां पर बने हुए हैं, और इन घर में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। जिस घर में आतंकियों को ट्रेस किया गया उसके आसपास के तकरीबन 15 से 20 घरों को खाली करा लिया गया। लोगों से अंदर ही रहने की जो अपील है वो की जा रही है, लेकिन लगातार फायरिंग की जो आवाजें हैं वो यहां से सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा बोला गया है कि तीनों ही आतंकी जैश के जुड़े हुए थे। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पहले हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। हालांकि 3 आतंकियों के नाम भी सामने आए, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जब तक बोला नहीं जा रहा तो तमाम जानकारी अभी देना सही नहीं रहेगा। लेकिन बिल्कुल आप बता रहे हैं कि एहतियातन हर पहलू पर ध्यान भी रखा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्योंकि घाटियों को आतंकियों से मुक्त करने की जो प्रतिज्ञा ली गई है उस पर काम हो रहा है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी ये दे दें कि त्राल में जिस तरह से सफलता हासिल हुई है उसके बाद जो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी है, क्योंकि आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी, और उसके बाद एक्शन मोड में सुरक्षा बल नजर आए। एक बार सुनवाते हैं आपको किस तरह से यह ऑपरेशन चलाया गया है। बनाए रहे